नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्म हुआ था और इस बार 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन व्रत भी रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसीलिए इसी समय उनका जन्म कराया जाता है। उन्हें उनके लिए पालना सजाते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस दिन तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में धन की मुश्किलों को दूर करते हैं और यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए मनुष्य को तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है और जो आनंद देने वाले हैं वो परमानंद भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस दिन क्योंकि जन्माष्टमी के पहले ही आप अपने घर में कुछ खास वस्तुएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, आप पहले से ही घर ले आइए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप उनकी पूजा करेंगे, उनको मनाएंगे, तो उस समय इन वस्तुओं का होना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आपको घर में ज़रूर लाना चाहिए। सुख समृद्धि लेकर आती है ये चीज़ें, और ये चीज़ें खुद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था। तो चलिए जानते हैं। पहला है चंदन। घर में चंदन का होना हमेशा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जिस घर में चंदन होता है उस घर में राहु एक्टिव नहीं होता। राहु वहाँ के रहने वाले लोगों को हानि नहीं पहुँचाते। और चंदन सभी देवी देवताओं की पूजा में यूज किया जाता है। तिलक लगाने से शांति मिलती है और भगवान श्री कृष्ण को आप अगर तिलक लगाते हैं चंदन का तो मन भी आपका भी प्रसन्न रहता है। दूसरा है वीणा। घर में किसी ऐसे शांत एकांत स्थान पर वीणा रखिए कि वीणा घर में रखने से माँ सरस्वती की कृपा बरसती है। अब जरूरी नहीं है कि आप बड़ा सा लाएं, छोटा सा आप ले आ सकते हैं, उसकी तस्वीर ला सकते हैं, पिक्चर भी चलेगा। तो घर के सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। घर लाने से आपकी हर परेशानी अपने आप समाप्त हो जाती है और ऐसे घर में बच्चे खूब तरक्की करते हैं और घर में धन की कमी कभी नहीं होता जहाँ पर वीणा होता है। तीसरी वस्तु है घी, और वो भी गाय का ही घी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायें बहुत प्रिय हैं और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गाय के दूध से बना शुद्ध घी रहता है, नियमित रूप से उसका सेवन किया जाता है, उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं। इसीलिए लोग अक्सर घी का दिया तो जलाते ही हैं, लेकिन थोड़ा न थोड़ा खाने में व्यवहार जरूर करते हैं। घी से वैसे भी शक्ति मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है और आप पूजा में घी का दिया जरूर जलाइएगा। चौथी है शहद। शहद आपके घर में जरूर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्माष्टमी के पहले ही घर ले आइए। शहद रखने से घर के वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। घर के पूजा में शहद जरूरी है रखना, क्योंकि सभी देवी देवताओं को इसे अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है और जिन घरों में रोज पूजा की जाती है उन घरों में देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती रहती है। तो आप शहद लाकर अपने घर में जरूर रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और 5वीं वस्तु है, अगर आपको गंगा जल मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आप शुद्ध जल, साफ सुथरा जल ही इस्तेमाल कीजिएगा। घर में आए मेहमानों का स्वागत भी शीतल जल से ही करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में कोई आता है, कुछ नहीं तो कम से कम गुड़ और पानी ही दे दें। पहले के ज़माने से ही ये विधान है, क्योंकि ऐसा करने से सिर पर आए तमाम संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप किसी को पानी के लिए पूछ लेते हैं तो। बांसुरी। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत प्रिय है और जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ धन और प्रेम की कमी कभी नहीं होती और वास्तु के अनुसार इसे घर में रखना शुभ होता है, क्योंकि बांस की बांसुरी घर में रखने से घर के कलेश
घर की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और ऐसा माना जाता है जिस घर में बांसुरी होती है, आप चाहें तो एक चांदी का छोटा सा बांसुरी ले आइएगा और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर में लगा दीजिएगा। संभव हो तो उस बांसुरी में मोर पंख डाल दीजिए या भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजा दें, क्योंकि जन्माष्टमी के पहले ये चीज़ें घर जरूर लाकर रख लीजिएगा। बाल गोपाल की मूर्ति या तस्वीर, यदि संतान सुख को लेकर चिंतित हैं तो अपने घर की दीवार पर बाल गोपाल की तस्वीर जरूर लगाइए। और घर की दीवारों पर कान्हा की तस्वीर लगाने से मन की मुरादें पूरी होती है, जीवन की परेशानियां समाप्त होती है, आप प्रसन्न रहने लगते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अब एक और ख़ास वस्तु जो इस समय ज़रूर लाइएगा, अगर जीवन में धन की बहुत मुश्किलें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तब एक छोटा सा काम करें। आप जन्माष्टमी के पहले या उसी दिन घर पर गाय और बछड़े की मूर्ति ले आइएगा। और ऐसा कहा जाता है जिस घर में मूर्ति या तस्वीर गाय बछड़े की होती है, उस घर में धीरे धीरे धन की स्थिति सुधरने लगती है और घर में धन आने लगता है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण का कृपा पाना चाहते हैं तो पारिजात के पुष्प, जिसे हम हरसिंगार कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को आप जरूर अर्पित करें, क्योंकि जिस घर में हरसिंगार का पौधा होता है या जो भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा में हरसिंगार के फूलों का यूज करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी कर देते हैं। और बाल गोपाल का आप शंख में दूध भरकर अभिषेक करें, मोर पंख अर्पित करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर चाहते हैं कि जीवन में तमाम सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ आपको मिलता रहे, तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चांदी की बांसुरी अर्पित कीजिएगा। और फिर पूजा करने के बाद आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण के पास ही रहने दें या फिर अपने तिजोरी में या पर्स में रख लें। छोटा सा चांदी का मिलता है बांसुरी, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। और बांसुरी में आप एक जो बांसुरी में आगे में देखिएगा, चांदी की बांसुरी में हल्का सा छेद बना रहता है, उसमें आप धागा लगा दीजिएगा रंग बिरंगा, जैसे बच्चों को प्रसन्न किया जाता है ना, बिल्कुल वैसे। आप देखिएगा आपके दिन बदल जाएंगे, आपके जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और इस बार जन्माष्टमी पर ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग बन रहा है और इस कारण इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास हो गई है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और ज्योतिष की माने तो इस बार जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही एक साथ विद्यमान रहेगा। और साथ ही वृषभ राशि में चंद्रमा संचरण करेगा और दुर्लभ संयोग के कारण जन्माष्टमी का महत्व और भी बढ़ जा रहा है। तो इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 29 अगस्त की रात 11:25 से अष्टमी तिथि शुरू होगी और 31 अगस्त की रात 1:59 पर समाप्त होगी। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।